गुड मॉर्निंग बच्चों। यह हमारी आज की साइंस की वर्कशीट नंबर है 17 और डेट है 13/8/2021। ये वर्कशीट हमारे पिछले वर्कशीट की तरह ही पहले पार्ट से ली गई है और इसका टॉपिक का नाम है अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में अपचयन का अर्थ होता है रिडक्शन तथा उपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीडेशन। तो इस वर्कशीट में हमें उपचयन अभिक्रिया के बारे में बताया गया है, फिर अपचयन अभिक्रिया के बारे में बताया गया है और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है उसको भी समझाया गया है और अंत में अभ्यास प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम इस वर्कशीट को कंप्लीट करने के बाद दे पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी उपचयन अभिक्रिया जब कभी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन ऐड होगा, और या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा यानी उसमें कमी आएगी। एक उदाहरण दे रखा है उन्होंने, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, यानी कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर CuO बनाता है जो कि एक काले रंग का पदार्थ है। अब इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल गया है, इसीलिए ये CuO बनाता है। तो इसका मतलब है कि कॉपर का यहाँ पर उपचयन हुआ है यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरी अभिक्रिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जिससे MgO बन रहा है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर भी MgO में बदल रहा है और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसीलिए इस अभिक्रिया को भी उपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा। अब हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो अपचयन अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का या तो ह्रास होगा या हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। इसका मतलब ये है कि अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया का बिल्कुल रिवर्स है यानी उल्टा है। अब इसमें एक उदाहरण दे रखा है, CuO के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और H2O बनेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CuO यहाँ पे हमारा वो कन्वर्ट हो रहा है, CuO Cu में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे CuO का अपचयन हुआ है Cu में, जबकि H2 से H2O बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि H2 के साथ ऑक्सीजन जाके ऐड हुआ है, इसीलिए हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन यानी उपचयन हुआ है। तो सेम अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड जो है उसका अपचयन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। ऐसी जो अभिक्रियाएं होती है जिसमें अपचयन और उपचयन एक साथ होते हैं, उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, यानी अपचयन उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो अगला हमें टॉपिक दे रखा है वो रेडॉक्स रिएक्शन का ही है, रेडॉक्स अभिक्रिया।
तो इसमें भी यहाँ पर यही उदाहरण दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 और इससे Cu प्लस H2O बन रहा है। तो जैसे कि हमने देखा CuO का यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर Cu में अपचयन हुआ है, जबकि हाइड्रोजन का H2O में उपचयन हुआ है। तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्योंकि एक साथ हो रहे हैं, तो इसलिए रिडक्शन का रेड RED और ऑक्सीडेशन का OX मिला के रेडॉक्स रिएक्शन बन गया। एक दूसरा उदाहरण भी दे रखा है इन्होंने, ये वाला। इस वाले में भी हम देख रहे हैं कि मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो मैंगनीज क्लोराइड में यहाँ पर इसका अपचयन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही है, जबकि HCl का Cl2 में उपचयन हुआ है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो इस अभिक्रिया में भी एक साथ, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इसको भी हम रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये तो हो गई वर्कशीट। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो हमें यही वाली चीज़ यहाँ पे लिखनी है जो हमने अभी अभी किया है, इस वाले को हमें पूरा करके लिख देना है। सेकंड है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित अभिकारक का नाम लिखना है। तो उपचयन यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो फर्स्ट अभिक्रिया जो है हमारा, इसमें अभी अभी हमने देखा है मैंगनीज डाइऑक्साइड का मैंगनीज क्लोराइड में, यहाँ पर इसका क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो इसका अपचयन हुआ है, जबकि HCl का Cl2 में यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो इसका उपचयन हुआ है। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड कॉपर में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल रही है इसीलिए इसका अपचयन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन से H2O बन रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसीलिए इसका उपचयन हुआ है यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। समीकरण दिया हुआ है, मैंगनीज प्लस ऑक्सीजन से MgO बन रहा है, तो Mg का यहाँ पर क्या हो रहा है, तो Mg के साथ क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसीलिए मैग्नीशियम का यहाँ पर उपचयन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ क्वेश्चन, इसी का बी पार्ट भी है, बी पार्ट भी देख लेते हैं। ये तो ए पार्ट था, बी पार्ट में दे रखा है कि कॉपर के उपचयन से निम्न बनता है। उपचयन का मतलब कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है यानी CuO जो बनता है, तो CuO क्या होता है, तो वो एक काले रंग का पदार्थ होता है। तो ये इसका आंसर ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की वृद्धि या ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें अपचयन और उपचयन के बारे में लिखना है। तो ये हमारा स्टार्ट में ही दिया था, यहाँ पर अपचयन और उपचयन की परिभाषा दे रखी है, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, तो दोनों की परिभाषा हमें लिख देनी है और कोई एक एक उदाहरण दोनों का लिख देना है। तो इस तरह से ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसको और अच्छे से रिवाइज करना है और फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखकर समय पर ग्रुप में भेज देना है ताकि वर्कशीट चेक की जा सके और बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जा सके। थैंक यू।